उत्तराखंड के चमोली में भयंकर बाढ़ आई। चमोली के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ से हाहाकार मच गया। पानी के तेज बहाव में कई छोटे पुल बह गए। आनन फानन में आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया। भयानक बाढ़ में अब तक 7 शव बरामद हुए, वहीं 150 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आपदा में जान गंवाने वाले तमाम लोगों को परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी पीएम राहत कोष में से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आईटीबीपी ने 16 लोगों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला। टनल से फंसे तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पूरा राहत बचाव दल शिद्दत के साथ लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। सुरक्षित निकाले गए लोग बचाव दल का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने में लगी है एनडीआरएफ की टीमें। हादसा जोशीमठ के करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर हुआ। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में सैलाब आ गया। बाढ़ के चलते ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली से लेकर के हरिद्वार तक प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। गांव और सहायक नदियों के किनारे के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गंगा के किनारे रहने वाले तमाम गांवों को भी खाली करा दिया गया है। आपदा को लेकर के पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है और राहत बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। पीएम ने अचानक आई आपदा को लेकर के कहा, मैं उत्तराखंड की आपदा पर लगातार निगरानी रख रहा हूं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है, हर संभव मदद करेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत हालात का जायजा लेने के लिए तपोवन पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हालात अब सामान्य हो गए हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि राहत बचाव का काम लगातार जारी है, पूरा अमला लगा हुआ है। अमित शाह ने बताया कि वो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के संपर्क में लगातार बने हुए और वायुसेना की टीमें भी अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए हादसे को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। हादसे के बाद सीएम योगी ने राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। चमोली आपदा को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। लिखा, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई त्रासदी की खबर बहुत दुखी करने वाली है और इस मुश्किल के समय पूरा देश उत्तराखंड के निवासियों के साथ खड़ा हुआ है। आपदा में फंसे लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चमोली आपदा पर ट्वीट किया। लिखा, मैं चमोली में ग्लेशियर फटने से हुआ नुकसान देख रहा हूं। इस वक्त मुश्किल वक्त में हम प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं और उत्तराखंड के लोगों की सलामती के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बंगाल के बल्दिया में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, प्रदेश की जनता को 10 साल में मिली निर्ममता, देश के खिलाफ साजिशें पर क्यों नहीं बोलती हैं दीदी। दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो नाराज हो जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी ने रामकथा संग्रहालय में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। यूपी सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। कामों की हकीकत का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, खुद को भी ठेके पर देकर के बीजेपी सरकार भ्रमण पर निकल जाए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर जांच जारी। हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर पोस्टों पर पुलिस की नजर, सूत्रों का दावा। आंदोलन को लेकर के हवाला के जरिए आए धन का हुआ इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल को लेकर के दिल्ली पुलिस जमा कर रही है सबूत। कई उपद्रवियों की फोटो भी जारी कर चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के बाद चेन्नई में एक नेवी ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश में जुट चुकी है। झारखंड के रहने वाले नेवी ऑफिसर से बदमाशों ने 10 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। दिल्ली के ओखला फेज 2 की झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। ओखला इलाके के हरकेश नगर के झुग्गियों और गोदामों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की टीमों ने 40 लोगों को सुरक्षित निकाला। देश में 24 घंटे में सामने आए हैं 12,059 नए मरीज। कोरोना के 78 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नॉन कोविड घोषित हुए दिल्ली के 6 अस्पताल। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 154 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की अब तक मौत हुई। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत सबसे आगे। 21 दिन में 50 लाख लोगों को लगा है अब तक कोरोना का टीका।